परवई 11 पहले बैटिंग करने के लिए बुलाया है परवई 11 को। चलिए 12वां प्लेयर, कैप्टन अपना 12वां प्लेयर भेजें हमारे पास परवई 11 के, नहीं तो 2 रन माइनस होंगे आपके। फटाफट भेजें। तो लीजिए फील्डिंग सच चुकी है। एक्स्ट्रा प्लेयर जल्द से जल्द कमेंट्री बॉक्स में आ जाए। दमदार। राइट आर्म ओवर द विकेट। लीजिए पहला बॉल, तीसरा मुकाबला। ओ हो क्या कहने, गेंद जाएगी। ओ जबरदस्त, जबरदस्त फील्डिंग देखने को मिली है। ये ड्रॉप हुआ है, फिर भी तारीफ करनी होगी फील्डर की। क्या कहने इस फील्डर के, जितनी तारीफ करे उतनी कम। बहुत ही गजब की फील्डिंग देखने को मिली है फील्डर द्वारा। खेल वो खेला जाए दर्शकों को मन को भाए, और बिल्कुल वही खेला जा रहा है। एक बार फिर से फरहान। इस बार कर्नर था कुछ समझते जब तक के विकेट कीपर के दस्तानों में बॉल। आज का ये आखिरी मुकाबला, क्वार्टर फाइनल मुकाबला। वो तो ऊंचे दर्जे के गेंदबाज है फरमान। जैसा इनका नाम है वैसा इन्होंने अभी तक काम किया है। दर्शक टकटकी लगाए मैच का आनंद उठाते हुए। जबरदस्त, देखना होगा एक बार फिर से। बचे, बच गए। नुकसान हो सकता था टीम को, डायरेक्ट हिट होता तो। काफी अच्छी गेंदबाजी करते हुए लगातार अरमान। क्या कहने, जबरदस्त गेंदबाजी करते हुए लगातार, अच्छे एरिया में बॉल डालते हुए लगातार।
ये बॉलर लगातार महफिल लूटता हुआ, काफी शानदार गेंदबाजी की है इससे पहले वाले मुकाबले में भी, जैसा नाम वैसा काम करके दिया है अभी तक अपनी टीम को। कप्तान लीड करता हुआ टीम को। क्या खेल देखने को मिला है अभी तक झांसी की जनता को। बिल्कुल यॉर्कर बोलता है, सुना है यॉर्कर बब्बर गब्बर जब भी आते हैं तो खामोश कर देते हैं, वैसा ही देखने को मिला है। जबरदस्त गेंदबाजी, अच्छे एरिया में बॉलिंग करते हुए लगातार। फिर से स्लोर बनता, जबरदस्त गेंदबाजी, एक ओवर में एक रन, क्या गजब की गेंदबाजी की है कप्तान ने, स्वयं सेनापति, जबरदस्त। धन्यवाद। बच गए, धन्यवाद। और बॉलिंग पर अब आशीष आगरकर, एक जाना पहचाना नाम टेनिस बॉल क्रिकेट का। खिलाड़ी ने अपनी अलग छाप छोड़ी है इंडिया में। काफी शानदार बॉलर है ये, राइट आर्म, राउंड द विकेट, रेडी है एक बार फिर से। लीजिए दूसरा ओवर। अगर ये बॉलर अपनी ले में होता है तो देखने लायक गेंदबाजी करता है। लीजिए, और पहले ही बॉल वुडलैंड के आसपास, कुछ समझते जब तक कि कीपर के दस्तानों में बॉल। बहुत ही जबरदस्त खेल चलता हुआ लगातार, काफी अच्छी गेंदबाजी होती हुई। ओ हो, जबरदस्त गेंदबाजी, क्या कहने इस बॉलर के। धन्यवाद। जबरदस्त, एक बार फिर से रनआउट बचे, लगातार 3 बार बच गए हैं। होले होले धीरे धीरे बढ़ता हुआ आज का ये खेल, टूर्नामेंट लगातार अपनी चरम सीमा पे पहुंचता हुआ, काफी बड़े बड़े स्टार देखने को मिलते हुए। झांसी की जनता खुश। 1.3, टीम का स्कोर 2 रन। 8 ओवर का ये मुकाबला है, यहां से कुछ करना होगा, अपनी बल्लेबाजी के जोहर दिखाने होंगे, अपनी टीम को सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाना है तो। लीजिए, बहुत बहुत धन्यवाद। निश्चित रूप से अब मुकाबला, जो कि काफी बड़ा मुकाबला, जो भी टीम जीतेगी निश्चित रूप से तीसरी टीम बनेगी सेमीफाइनल में पहुंचने वाली।
और ये भी लगता है कि एफर्ट लगाती हुई पहले टॉस जीतकर फील्डिंग करने का फैसला अभी तक सही साबित हुआ है। तो मात्र 2 रन बने हैं परवई 11 के। बड़ा हिट लगाने की कोशिश, टाइम नहीं कर पाए। बेहतरीन डिलीवरी पे डिलीवरी करा रहे हैं। आशीष अगरकर, चलिए आखिरकार रडार में आई और सीधे गई बाउंड्री लाइन के बाहर। और ऐसा लग रहा है कि हमारे अनुज पटेल साहब का अभिवादन किया है वहां पर। सर आपकी तरफ जानबूझ के छक्का मारा है, अंकित सोनी जी की तरफ। जानू सर, मैं आपको बता दूं कि मैंने ये इस टीम का तो खेल नहीं देखा, लेकिन जो टीम खेल रही है ये परवई के नाम से जो प्रसिद्ध है, ये आंखों से सुरमा चुराने वाली टीम है। मेरे क्षेत्र में समय इसने तहलका मचा रखा था। अब ये पता नहीं है कि वही टीम है या नहीं है। सर आपकी तरफ इसीलिए उन्होंने शॉट मारा है जानबूझ के, यही मैंने कहा थोड़ी देर पहले। नहीं नहीं सर, बिल्कुल आपका इस शॉट का मैं स्वागत भी करता हूं, लेकिन ये हम अपने राहुल 11 वालों को बता दें कि ये भैया हमारे कुछ रन बनाने थे, लेकिन वो कश्मकश भरा मुकाबला रहा। लेकिन मुकाबला बहुत कड़ा होने वाला है। चलिए फरमान, आखिरकार गति परिवर्तन। टीम के कप्तान फरमान खान, और फरमान अपना सिर्फ फरमान सुना देते हैं, आपको बता दूं बैट्समैन को सिर्फ फरमान मानना पड़ता है बैट्समैन को। बहुत ही कंजूसी भरी गेंदबाजी करते हैं, लोहा मनवा चुके हैं। हिंदुस्तान के नंबर 1 गेंदबाजों में गिनती होती है। फरमान थोड़ा इंजरी से भी रहते हैं, आपको बता दूं, लेकिन इंजरी के बाद फिर वापसी कर रहे हैं। ये बहुत ही तेज यॉर्कर, कोई जवाब नहीं है। और अगर आपको बचना है क्रिकेट में तो 2 ही चीज परफेक्ट है, एक परफेक्ट यॉर्कर, दूसरा सचिन तेंदुलकर। ये दोनों कर हैं और दोनों कभी फेल नहीं होते क्रिकेट में। इस बार लीजिए एक्स्ट्रा कवर में खेला है, डीप एक्स्ट्रा कवर गोपेश है। अच्छी फील्डिंग गोपेश की, और इस खिलाड़ी ने जिस तरीके से प्रभावित किया है निश्चित रूप से काबिल तारीफ। हेलो, और लीजिए और हमारे जो पुरुषोत्तम जी हैं, मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि आप खामोश ना रहें, भर के दर्शकों का उत्साह बढ़ाते रहें। बिल्कुल सर। और तीसरा मैच है, निश्चित रूप से बहुत ही बड़ा मुकाबला। चलिए वहां पर लीजिए शॉट फाइन लेके फील्डर हरकत में आए, लेकिन बरकत 1 रन की मिल गई। टकी लगाकर बैठे हैं दर्शक। मुकाबला बड़ा भी है और कड़ा भी है। निश्चित रूप से तारीफ करना चाहूंगा चंचल ज्वेलर्स के ऑनर सम्मानीय अंकित सोनी जी का, पूछ वाले, जिन्होंने इतना अच्छा टूर्नामेंट कराया। लेकिन सर जो माइक पे अभी संबोधन कर रहे थे, सर एक अर्गी एनर्जी आई है जब से आप आए हैं स्टेज पे। एनर्जी लेवल सभी का बढ़ा है। बड़ा हिट लगाने की कोशिश, गति परिवर्तन, काफी चालाक गेंदबाज है टेनिस बॉल के फरमान।
मात्र 2 ओवर में 3 रन दिए, कोई विकेट नहीं मिला, 10 रन पर स्कोर पहुंचा, 30 गेंदें आना बाकी है। और टीम अगर सेमीफाइनल में पहुंचती है कामाक्षी ग्रुप या परवई 11 रास्ता रोकती है, ये तो वक्त बताएगा। और अगर कामाक्षी ग्रुप राहुल 11 बाराबंकी पहुंचती है तो फिर इंडिया का सबसे बड़ा सुपरस्टार खिलाड़ी, जो अभी एक लीग हो रही है, क्या कहते हैं, आईपीएल की तर्ज पर उत्तराखंड में, 30 लाख रुपए में बिके, 30 लाख रुपए में अंकुर सिंह खेलते हुए नजर आएंगे आपको यहाँ पर। टेनिस बॉल के इंडियन कैप्टन, इंडियन टेनिस क्रिकेट के अंकुर सिंह रह चुके हैं, 30 लाख में बिके हैं, वो खिलाड़ी आपको यहाँ पर खेलते हुए नजर आएंगे कामाक्षी ग्रुप अगर आगे बढ़ती है प्रतियोगिता में। तो अगला ओवर लेकर आए हैं अब, और मैं अपने बड़े भाई हुड़चुम्मा जी और अपने जानू सर से पूर्णतः सहमत हो चुका हूं कि राहुल 11 ने इस परवई की टीम को 4 ओवर से बहुत तेजी से जकड़ रखा हुआ है। कहीं से कोई मौका नहीं दे रहे हैं, कहीं से कोई चूक नहीं हो रही है, एकदम मैच को कस के रख दिया है। आप देखते हैं आगे क्या होता है। सर, और आपकी इस बात पे यही कहना चाहता हूं कि दबाव महसूस कर रहे हैं। चाय में पड़ा बिस्किट, प्यार में पड़ा लड़का, दबाव में पड़ा बल्लेबाज, इनकी हालत एक जैसी होती है, वैसी कुछ हो रहा है सर वहां पे। बिल्कुल हुड़कुम्मा जी, हम आपसे पूर्णतः सहमत हैं। और बड़ा हिट लगाने की कोशिश एक बार फिर से, वहां पर बल्ला तो चला रहे हैं लेकिन रडार में गेंद नहीं आ रही है, सिंगल से संतोष करना पड़ेगा। इसीलिए सर कहा जाता है कि सुबह की चाय और बुजुर्गों की राय हमेशा ले लेनी चाहिए, काम आती है। लीजिए, कैच हो सकता था और कैच पकड़ा, बहुत बड़ी सफलता। बहुत ही शानदार मुकाबला चलता हुआ, लेकिन बैकफुट पे धकेला है, अभी तक खुलकर निश्चित रूप से रन बनाने का कोई मौका नहीं दिया। और अपने दर्शकों को एक बार फिर बता दें कि ये जो आप आंखों देखा हाल देख रहे हैं, जो मैच देख रहे हैं, ये हमारे टीम मैनेजमेंट डायरेक्टर हमारे भाई अंकित सोनी जी के सहयोग से और उनकी पूरी टीम मैनेजमेंट भास्कर चतुर्वेदी जी, हमारे नवनीत गुप्ता जी, विशेष भार्गव जी, अजय मिश्रा जी, संजय गुप्ता जी, ब्रजन जी, अतुल जी, और जो दर्शक अभी अभी आए हैं वो उनको बता दें कि ये जो मैच आप जो लाइव देख रहे हैं, ये राहुल 11 और परवई की टीम में हो रहा है, जिसमें परवई बैटिंग कर रही है। बिल्कुल सर, सही कहा आपने। और बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए आशु स्ट्राइक एंड पर है शुभम के पास कोई जवाब नहीं है, बहुत तेज गति का गेंद है, परफेक्ट यॉर्कर, और अभी तक बांधे रखा है। और क्रिकेट में एक चीज बहुत अच्छी होती है कि ये जो बॉल है, नीविया बॉल का टप्पा और बाहुबली का कटप्पा, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। तो टप्पा पकड़ कर रखा है इनने निश्चित रूप से। फील्डिंग की बात करें तो एक्स्ट्रा कवर में एक फील्डर, एक लॉन्ग ऑफ पर, एक मिड विकेट पर, एक स्क्वायर लेग पर, एक शॉर्ट फाइन लेग, शॉर्ट थर्ड मैन, और लीजिए शॉट तो खेला है लेकिन फील्डर हरकत में आएंगे, लेकिन बरकत बैट्समैन को मिलेगी 1 रन की। मुकाबला बड़ा भी है और कड़ा भी, निश्चित रूप से रन बनाने होंगे, 12 ही रन बने हैं, चौथा ओवर चल रहा है। और कहा जाता है कि जब टूटने लगे हौसले तो याद रखना, बिना मेहनत के तख्तोताज हासिल नहीं होते, अंधेरे में अपनी मंजिल ढूंढी लेते हैं, जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। इसलिए आता हुआ शॉट, बेहतरीन शॉट, स्क्वायर लेग बाउंड्री के ऊपर से, बुंदेलखंड मैक्सिमम गगनचुंबी छक्का। इस सिक्सर से ऊर्जा का संचार हुआ होगा। 18 रन बन चुके हैं, एक गेंद बची है चौथे ओवर की, और रन रेट की अगर बात करूं तो 4.7 की औसत से प्रति ओवर रन रेट चल रहा है। 2 गेंदों पर 1 रन शुभम तोड़ीवाल और विनित जैनेर, 12 गेंद पर 14 रन। और विनित को कुछ करना होगा, काफी एक्सपीरियंस खिलाड़ी हैं, काफी समय बिता चुके हैं टेनिस क्रिकेट में, काफी बड़े बड़े लंबे लंबे छक्के लगाने के लिए जाने जाते हैं।
और दर्शकों को भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं। झांसी के दर्शकों ने जिस तरीके से क्रिकेट की दीवानगी दिखाई है, बहुत तेज डिलीवरी हो सकती थी लेकिन वाइट बॉल, ये वाली बॉल फिर दोबारा फेंकनी पड़ेगी गेंदबाज को और 19 रनों पर स्कोर पहुंचा। और मैं अपने सभी दर्शकों को बता दूं कि हमारे बड़े भाई श्री अंकित सोनी जी ने बड़ा संघर्ष किया इस टूर्नामेंट को सफल बनाने के लिए। इसको मैंने अपनी आंखों से देखा है और मैं जितना उनका शुक्रिया अदा कर सकूं उतना कम है। बिल्कुल सही कहा आपने सर, टूर्नामेंट सफल बनाने के लिए उन्होंने, और एक चीज सबसे अच्छी है कि हमेशा एक्टिव रहते हैं, स्टेज पे रहते हैं, पूरे मैच खत्म हो जाते हैं उसके बाद ही प्रस्थान करते हैं। और इतने सारा मैनेजमेंट देखना हंसी खेल नहीं है, टूर्नामेंट कराना, तो अंकित सर की तारीफ तो बनती है। एंजल ज्वेलर्स के ऑनर भी हैं और मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं उनका, हार्दिक अभिनंदन। ओवर की समाप्ति, 4 ओवर की समाप्ति पर 20 रन, 1 विकेट के नुकसान पर परवई इसी तरीके से खेलते रहे तो 40 रनों का टारगेट देगी, फिर 40 रन पर पहुंचेगी। लेकिन क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, बाकी सब प्रिडिक्शन फेल है। ये पूछ कि जो हमारे आदरणीय सर बैठे हैं उनने कहा कि परवई 11 का जो जलवा है वो बहुत तेज है, तो कभी भी वापसी कर सकती है। हाँ, ये हमारे बड़े भाई हुलसुम्मा जी ये कह रहे हैं, ये बिल्कुल सच है, क्योंकि परवई का कोई तोड़ नहीं, ये कब पल में पल बदल दें कुछ कहा नहीं जा सकता। और मैं अपने बड़े भाई हुलसुम्मा जी से कहना चाहता हूं कि आपको इस मैच को देखकर क्या महसूस हो रहा है? सर मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया के टॉप मोस्ट जो गेंदबाज हैं, आपको बता दूं, वो खेलते हुए सामने राहुल 11 कामाक्षी ग्रुप में, जैसे फरमान खान, आशीष अगरकर, आशु, गोपेश। और गोपेश की बात करूं तो अभी बंगाल क्रिकेट में बहुत ही तहलका मचा कर रखा है इस खिलाड़ी ने। थोड़ा सा सर एक्सपीरियंस में ज़्यादा है, लेकिन ये क्रिकेट है, एक बार बल्ले पर चलने लगी तो बॉल फुटबॉल नजर आएगी, फिर सीधे बाउंड्री लाइन के बाहर जाएगी। लेकिन एक बात तो है कि जो फरमान जी ने जो भूमिका निभाई है वो बहुत ही काबिल तारीफ है। बिल्कुल सही कहा सर आपने, बहुत ही कंजूसी भरी गेंदबाजी। 2 ओवर में मात्र कैप्टन फरमान ने 3 रन दिए थे और अब विनीत को कुछ करना होगा। कभी कभी हमें फरमान की गेंदबाजी देखकर ऐसा लगता है कि मोहम्मद शमी की याद आ जाती है। आपका क्या ख्याल है? सर बिल्कुल आपका सही कहना है। और चलिए, क्या सफलता है, वहां पर बड़ा हिट लगाने की कोशिश और विनीत आउट। बिल्कुल सही कहा, एक शमी हमारे हिंदुस्तान के नंबर 1 गेंदबाज हैं जो कि हमेशा विकेट दिलाते हैं। फरमान सर काफी क्रिकेट खेल चुके हैं और तेज गति के अगर गेंदबाज बात करूं तो उमरान मलिक अभी जो जम्मू एक्सप्रेस है, तो फरमान खान भी एक बेहतरीन गेंदबाज है, टेनिस बॉल के इंडिया के टॉप मोस्ट गेंदबाजों में गिनती होती है। लेकिन इंजरी से सर आपको बता दूं, ये खिलाड़ी ऐसा है, जुझारू है, इंजरी में रहते हैं लेकिन जब भी ये ठीक होते हैं क्रिकेट में अपनी सेवाएं देते हैं। फरमान खान करनाल। चलिए, अब आए हैं जो हुआ सो हुआ, अब वो होगा जो कभी नहीं हुआ। अब आए हैं मानवेंद्र यादव, सबसे खतरनाक बल्लेबाजों में से एक। ओके, ऑफ स्टंप पे चढ़े, वहां पर खेलना चाहते थे स्क्वायर लेग की तरफ, लेकिन टाइम नहीं कर पाए। चलिए, ऑफ स्टंप पे चढ़े, खेला शॉट, फील्डर आ रहे हैं और आखिरकार कैच छूटा। वहां पर काफी लंबा रनअप था, चेसिंग था, रेहान से ये कैच छूटा। स्ट्राइक चेंज, लेफ्ट हैंडर खब्बू बल्लेबाज आए हैं, शुभम तोड़ीवाल, जो पिछले मैच के मैन ऑफ द मैच है। अब पिछले मैच का प्रदर्शन दोहराना होगा कहीं ना कहीं शुभम को। गति परिवर्तन चकमा खा गए निश्चित रूप से, और कोई व्हाइट बॉल का इशारा अंपायर का। और हमारे दोनों अंपायर्स की तारीफ करना चाहूंगा, बहुत ही बेहतरीन अंपायरिंग की है। थर्ड अंपायर हमारे जानू खान, एंटरटेनिंग अंपायर। और चलिए, आखिरकार शुभम ने हमारी आवाज सुनी है, पिछले मैच के प्रदर्शन को दोहराना होगा और बेहतरीन सिक्सर लगाया डीप मिड विकेट बाउंड्री के ऊपर से, बुंदेलखंड मैक्सिमम। 28 रन।
इनाम अभी बंद नहीं हुआ है, आप लोग संघर्ष करिए। जो भी हमारे यहाँ से कैच लेगा उसको 201 रुपए का पुरस्कार बराबर दिया जाएगा। इनाम कोई बंद नहीं हुआ है अभी। सर ने कह दिया है इनाम मिलेगा तो मिलेगा, आप बाउंड्री लाइन पर रहे। बॉल आ रही है आपकी तरफ और बड़ा हिट लगाने की कोशिश, हेलीकॉप्टर। और चलिए, ओवर हुआ है 5 ओवर की समाप्ति पर 28 रन 2 विकेट के नुकसान पर, और बनाने हैं मतलब ओवर फेंकने, माफ कीजिएगा 3 ओवर है। और अगर बनाने की जो मेरा शब्द निकला, मतलब कहने का ये है कि कम से कम 70-80 रन बोर्ड पे लगाने होंगे। तो अब यहां से अगर 3 ओवर में 40-50 रन मारते हैं तो एक सम्मानजनक स्कोर तक टीम पहुंच सकती है। और जब से T20 क्रिकेट आया है सर, आपको बता दूं, तब से क्रिकेट बहुत फास्ट हो गया है। और मैं हुरचुम्मा जी, मैं आपको बता दूं कि ये अपनी जो देवतुल जनता है या जो क्रिकेट प्रेमी हैं, इनका भी मैं बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं कि इतनी रात में 2 बजने जा रहे हैं, फिर भी यहाँ पर टकटकी लगाए हुए हम लोगों का उत्साहवर्धन कर रहे हैं। इनका भी मैं तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। सर एक और बात मन में है काफी देर से, आप पहले व्यक्ति हैं हिंदुस्तान में जिन्होंने मेरा नाम बिल्कुल सही लिया है। नहीं तो मेरा नाम सही से पहली बार में आज तक कोई हिंदुस्तान में नहीं ले पाया। धन्यवाद सर। बेहतरीन शॉट, बड़ा हिट लगाने की कोशिश लेकिन टाइम नहीं कर पाए। 29 रन लग चुके हैं बोर्ड पे। 6वां ओवर प्रगति पर चलता हुआ और काफी शानदार मुकाबला। एक बार फिर से गेंदबाजी में आशु कमाल करते हुए, बहुत तेज डिलीवरी वहां पर सीधे खेला, लेकिन क्या कैच पकड़ेंगे। और तारीफ करनी होगी आशीष अगरकर, काफी जगह रजत है और प्यार से इन्हें क्रिकेट में कहा जाता है जानी। जानी ने कैच पकड़ा है। और सर यहाँ पे तो परवई में तो ये तो एक टाका सा लग गया कि तू चल मैं आता हूं। यहाँ पर ये तो रुकने का नाम ही ले रहे हैं। यहाँ पे तो हमारी बुंदेलखंडी भाषा में है कि नहीं, हनुमान जी जैसा बल याद दिलाना पड़ेगा कि यहाँ पर समझ पर भी सेतु बन सकता है। बात बिल्कुल सही है सर। और आपने कहा था कि बहुत ही कोहराम मचा कर रखा है, लेकिन थोड़ा सा आज बैकफुट पे गई है टीम और ताश के पत्तों की तरह थोड़ा बिखरती हुई। सर ये क्रिकेट अनेकताओं का खेल है, इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता कब क्या हो सकता है। यहाँ पर राहुल 11 भी पूर्ण अपना जी जान से लगी हुई है, कहीं पर कोई मौका नहीं दे रही है, कहीं पर कोई कसर नहीं रख रही है अपना इस मैच को अपने झोली में डालने के लिए। बड़ा हिट लगाने की कोशिश, विकेट कीपर चूके नो बॉल का इशारा अंपायर का, फ्री हिट है। चलिए, और सर मुझे ऐसा लगता है कि अब थोड़ा रन गति को बढ़ाना होगा, नहीं तो धीरे धीरे टीम अब पिछड़ रही है, क्योंकि कोई खास टोटल नहीं है। 30 रन बनाकर सिर्फ वो टीम है। फ्री हिट का फायदा लेना चाहते थे लेकिन टाइम नहीं कर पाए। पहला रन तेजी से दबाव बनाया है एक्स्ट्रा कवर के फील्डर पर, लेकिन गोपेश की अच्छी फील्डिंग। इकतीस रन 3 विकेट। 6वां ओवर प्रगति पर 3 गेंदें हो चुकी हैं। लीजिए, सफल करके आए थे, बड़ा हिट लगाने की कोशिश और डायरेक्ट हिट नहीं। बचपन में कंचे खेले होते तो निशाना जरूर लगा देते, चूक गए। इस बार फिर से एक बार खेले है, स्क्वायर लेग के फील्डर है। इक्का दुक्का से कोई काम बिगड़ने वाला नहीं है। अगर कभी कभी क्या होता है कि लो स्कोरिंग मैच भी घातक सिद्ध हो जाते हैं। एक टीम बनाती है, दूसरी टीम उससे कम में ढेर हो जाती है। ये क्रिकेट का रोमांच है, कुछ भी हो सकता है। गिरगिट की तरह क्रिकेट रंग बदलता है, आपको बता दूं। 32 रन 5 ओवर 5 गेंद, लास्ट गेंद इस ओवर की, उसके बाद 1 दर्जन गेंदें आना बाकी।
चलिए, खेलना चाहते थे बड़ा हिट लेकिन टाइम नहीं कर पाए। 6 ओवर की समाप्ति पर 32 रन, 3 विकेट, मात्र 12 गेंदें बची है। और दर्शकों को एक बार फिर बता दें कि ये जो आप लाइव मैच का प्रसारण देख रहे हैं या देख पा रहे हैं वो हमारे अंकित सोनी, चंचल ज्वेलर्स एंड चंचल मोबाइल सेंटर पूंछ की ओर से देख रहे हैं। उनके अथक प्रयास से पैसा सभी के पास होता है लेकिन दिल किसी के पास इतना बड़ा नहीं होता, जज्बा इतना किसी के पास नहीं होता। अथक प्रयास किया, मेहनत की और आज सब आप लोग इस मैच का आनंद ले रहे हैं। तो 32 रन बने हैं। गति परिवर्तन, व्हाइट बॉल का इशारा और 33 रन। चलिए, फिर से हरकत में आए थे, वहां पर विकेट कीपर चूके, डायरेक्ट हिट नहीं और बच गए। किस्मत के धनी रहे, विकेटों पर लगती तो जाना पड़ता पवेलियन, लेकिन 34 रनों पर स्कोर पहुंचा और 7वां ओवर प्रगति पर चलता हुआ हमारे डिजिटल स्कोरर आमिर खान। और लीजिए, बॉल हवा में है, फील्डर नीचे है, ओहो ओहो, लगा कैच पकड़ लेंगे लेकिन अंतिम समय कैच छूट गया और दर्शक भी पीछे थे कैच पकड़ने के लिए और आपका दोस्त आप ही को धक्का देने के लिए तैयार था, बच गए। चलिए, इस बार बेहतरीन शॉट खेला है, अंपायर का इशारा, 4 रन। और अब रन बन रहे हैं, 39 रनों पर स्कोर पहुंचा। और इस चौके के साथ 39 रनों पर स्कोर पहुंचा। इसी तरीके से खेलते रहे तो 48 रनों पर गेम पहुंच जाएगी। बेहतरीन शॉट खेलते हुए और लूज गेंदबाजी करते हुए वाशु, माफ कीजिएगा, अक्षय पांडे, बुंदेलखंड मैक्सिमम SIX6। अप्पा थोड़ा भटक गए हैं लेकिन तारीफ करना चाहूंगा मानवेंद्र यादव की, 8 गेंदों पर 13 रन बनाकर खेल रहे हैं। बड़ा शॉट इस बार हो सकता था लेकिन अच्छा कैच, बड़ी विकेट, मानवेंद्र यादव आउट। बहुत ही चर्चित खिलाड़ी हैं, लोकल बॉय, झांसी के सद्दाम आए हैं, बहुत ही कड़क बैट्समैन है। बहुत ही कड़क बैट्समैन है। जैसा कि कपड़ों की धुलाई में सर्फ एक्सेल यूज किया जाता है तो बिल्कुल निखर के आते हैं, उसी तरीके से सद्दाम भी बहुत कड़क है, गेंदबाजों की बहुत ही पिटाई करते हैं। चलिए, चलिए, बड़ा हिट लगाने की कोशिश। ओवर की समाप्ति, 7 ओवर की समाप्ति पर स्कोर बोर्ड पर रन है 45 रन, 4 विकेट के नुकसान पर। लंबे लंबे शॉट लगाते हैं सद्दाम खान, क्योंकि शाम को ये खाते हैं बादाम। चलते हैं, सिर्फ अंतिम ओवर।
दर्शकों को एक बार फिर बता दें कि जो इस टूर्नामेंट में विजेता टीम रहेगी उसको 2,22,222 रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाएगा और जो उप विजेता टीम रहेगी उसको 1,11,111 रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। और इस टूर्नामेंट में जो खिलाड़ी सबसे अच्छा प्रदर्शन करेगा उसे 50,000 रुपए नगद पुरस्कार हमारे इस टूर्नामेंट के आयोजक अंकित सोनी की ओर से और उनकी आयोजन और संयोजक समिति की ओर से दिया जाएगा। धन्यवाद। इस बार लीजिए, खेला है वहां पर शॉट, लेकिन बॉल बाउंड्री लाइन की तरफ और आखिरकार रक्षक भक्षक बन गए 4 रन। टीम के कप्तान शाहरुख खान ने चित। चलिए 49 रन, टीम को अर्धशतक के लिए 1 रन चाहिए। सर देख लीजिए, बाजी पलटी है, 50 रन पर लगभग टीम पहुंच चुकी है। चलिए बेहतरीन शॉट, तालियां बजनी चाहिए। स्टेडियम पार सिक्सर लगाया, बड़ा शॉट। मैंने कहा ना, पोलार्ड के बल्ले से गगनचुंबी सिक्सर। स्कोर बोर्ड पे दिल है 55, स्कोर है 55। एक और शॉट, तालियां बजनी चाहिए। आशीष अगरकर को मार पड़ रही है। और सर अब तो कुछ कहिए, वापसी कर लिए टीम ने, बड़े बड़े शॉट लगा रहे हैं। ये परवई की टीम है। सर मैं आपको पहले ही अवगत करा चुका था कि ये परवई की टीम है। अभी थोड़ी देर पहले तूचल में आता हूं की स्थिति बन गई थे, लेकिन जब मैंने इन्हें हमारी बुंदेलखंडी भाषा में एक कहावत है कि हनुमान जी जैसा बल याद दिलाना पड़ा, अब ये वापसी कर रही है हमारी टीम। बहुत संघर्ष में है इस समय, लेकिन क्रिकेट अनेकताओं का खेल है, इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता कब किसका पल्ला भारी हो जाए, कब किसका हल्का हो जाए। इस बार पटक कर खिलाया, गति परिवर्तन, विकेट कीपर चूके, किस्मत साथ देती हुई बाउंड्री लाइन की तरफ बाय करन 4 रन। सर मेरे ख्याल से ये जो राहुल 11 अभी खेल के आए हैं, तो मेरे ख्याल से मुझे ऐसा महसूस हो रहा है ये खिलाड़ी थोड़ी सी थकावट महसूस कर रहे हैं। इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? बहुत बहुत धन्यवाद। सर लगातार जब मैच खेला जाता है तो निश्चित रूप से क्रिकेट की थकान तो देखिए होती है, और अगर रेस्ट मिलता है तो फिर फ्रेश खिलाड़ी के तौर पर आते। इस बार लीजिए, फिर से शॉट खेला, स्क्वायर की तरफ बहुत ही तेजी से आए। टीम की रन संख्या पहुंची है अब 66 रनों पर, और इस ओवर का लेखा जोखा बात करूं तो 12, 4, 16, 20, 21 रन लुटा चुके हैं अभी तक अगरकर। और अगर ये 21 रन ना होते तो निश्चित रूप से स्कोर जो है बहुत कम होता, 40 के मतलब 50 के अंदर। चलिए लोकल बॉय सद्दाम चौधरी, आते हैं बादाम, आ गए हैं सद्दाम। हिट लगाने की कोशिश, पहला रन तेजी से आए, दूसरे की मांग होगी, हरकत में आए और बरकत। रन भारी पड़ सकते हैं कामाक्षी ग्रुप राहुल 11 को, तो जीत के लिए 69 रनों का लक्ष्य दिया है। चलिए फटाफट फील्डिंग लगा ले, मिलते हैं 2 मिनट के ब्रेक के बाद। और आए हुए सभी हमारे देवतुल जनता जनार्दन का इस लक्ष्मी व्यायाम मंदिर में, इस मैदान में आप सभी का हार्दिक स्वागत और वंदन है।
कि आपने अपना इतना अमूल्य समय निकाला और हम सभी आयोजक समिति का जो उत्साहवर्धन कर रहे हैं, हमारे खिलाड़ियों का जो उत्साहवर्धन कर रहे हैं, उसका आपको तहे दिल से, हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। जो इतनी रात में आप लोग यहाँ पर बैठकर हमारे कंधे से कंधा लगाकर जो सहयोग कर रहे हैं, हमारी देवतुल जनता के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। और दर्शकों को एक बार फिर बता दें कि जो ये आप मैच देख रहे हैं और ये आपके कानों तक जो आवाज गूंज रही है, वो नसीम डीजे साउंड सर्विस पूंछ वालों की ओर से गूंज रही है। और जो आप ये मैच का आनंद ले रहे हैं, वो हमारे अंकित सोनी, चंचल ज्वेलर्स, चंचल मोबाइल सेंटर पूंछ वालों के अथक प्रयास से, उनके कड़ी मेहनत और परिश्रम से जो आपको ये इंटरनेशनल मैच का जो आनंद दिला रहे हैं, मैं अपने भाई अंकित सोनी का भी तहे दिल से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। आपकी सोच को सलाम करता हूं। आपकी जो इतनी अच्छी सोच थी, पैसा सभी के पास नहीं होता, पैसा सबके पास भी होता है, लेकिन जज्बा हर किसी के पास नहीं होता। वो आपने जज्बा, वो अपनी मेहनत आज अपने जिले में जो बुंदेलखंड क्रिकेट क्लब के तत्वाधान में जो आप ये मैच करा रहे हैं, आपकी सोच को मैं बार बार फिर से सैल्यूट करता हूं। आपकी सोच को बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों को बता दें एक बार फिर से कि ये मैच जो आप आनंद ले रहे हैं, ये हमारे भाई अंकित सोनी, चंचल ज्वेलर्स, चंचल मोबाइल सेंटर के अथक प्रयास से आज ये लक्ष्मी व्यायाम ग्राउंड में आप ले रहे हैं। बहुत ही शानदार मुकाबला, बहुत बहुत ओके, चलिए तो जीत के लिए बनाने हैं मात्र 69 रन, स्ट्राइक पर हैं रंजीत और नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर आमिर इकबाल। रंजीत यादव, और पिछले मैच के मैन ऑफ द मैच शुभम तोड़ीवाल।
शुभम तोड़ीवाल और रंजीत यादव एक कड़क बैट्समैन है, पहले मैच में ताबड़तोड़ बैटिंग की थी और रन बिल्कुल सही बने हैं। आपको बता दूं, रन में कोई दिक्कत नहीं है, मैच कुछ भी हो सकता है, हल्के में बिल्कुल लेने की कोशिश नहीं करेगी राहुल 11 कामाक्षी ग्रुप। और पिछले मैच में भी उन्होंने 68 ही रन बनाए थे। चलिए, बेहतरीन डिलीवरी और इस मुकाबले को कामाक्षी ग्रुप राहुल 11 के ऑनर पीयूष श्रीवास्तव उर्फ राहुल भैया लगातार घर पे बड़ी स्क्रीन पर 56 इंच का टीवी लगा है, उस पर ये मैच अपना देख रहे हैं अपनी टीम का। मैं उनका भी स्वागत करता हूं, हमारी आयोजन समिति का भी करता हूं, जो सर हमारे अनाउंसमेंट कर रहे हैं अभी हमारे साथ में बीच बीच में, मैं उनको भी बहुत धन्यवाद देता हूं सर, क्योंकि आप ही लोग जैसी शख्सियत जब बैठती हैं तो आयोजन समिति भी मजबूत होती है। दूसरा क्या है, क्रिकेट इतना अच्छा हो रहा है तो प्रोत्साहन मिलता है। मैं आप लोगों को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं और जिस तरीके से इनामों की बारिश आपने की थी निश्चित रूप से वो भी काबिल तारीफ है, उससे खिलाड़ियों का भी मनोबल बढ़ता है। आगे निकल कर आए, खेला वहां पर पहला रन तेजी से आए, मिड ऑन के फील्डर हरकत में आते लेकिन बरकत मिल गई 1 रन की। मुकाबला बड़ा भी है और कड़ा भी। हुड़चुम्मा सर मैं आपको बता दूं कि वो तो ये समय कुछ ऐसा रहा, यदि ये लाइव टूर्नामेंट आज हमारे आप यहाँ से 70 किलोमीटर आगे हमारे पूंछ ग्राम पंचायत में देखते तो इसका कुछ आनंद ही कुछ और होता। यहाँ पर जो आप बता रहे हैं कि यहाँ जो इनामों की भरमार है, वहां पर आप अनाउंस ही नहीं कर पाते। यहाँ पर हमारी देवतुल जनता है, इसी से हमें सहमति लेनी पड़ेगी, लेकिन वहां पर आप जनता को संभाल नहीं पाते। अंकित सोनी जी का प्रयास तो बहुत तगड़ा था, लेकिन किसी कारण बस वो नहीं लिखा था हमारे भाग में। बात तो बिल्कुल सही कही और मुझे आमिर हमारे स्कोरर हैं, डिजिटल स्कोरर, वो बता रहे हैं मुझे वाकई इनामों की बारिश वहां होती है और हम बिल्कुल नहीं अनाउंसमेंट कर पाते। बिल्कुल सही कहा आपने सर। ये परबई की जो टीम है ये हमारे क्षेत्र में अगल बगल बहुत ज्यादा दबदबा बनाए रखी थी। अब राहुल 11 से तो मैं पहली बार मिला हूं, लेकिन फिर भी हमारे पीछे जो हमारे छोटे भाई बैठे हुए हैं, बॉल छूटा विकेट कीपर से और शॉट फाइनल के फील्डर शॉट थर्डमैन के फील्डर चकमा खा गए, बच गए और बेहतरीन गेंद, मात्र 2 रन बने। कहानी कुछ वैसी दोहराई जा रही है जो पहले ओवर में फरमान ने दोहराई थी। तो मुकाबला कुछ भी हो सकता है। चलिए, कड़क फील्डिंग, चलिए बेहतरीन शॉट, गैप में बॉल सीधे बाउंड्री लाइन के बाहर, डीप मिड विकेट के बाहर। और एक दिस लीजिए, एक दर्शक ने एक भाई को धक्का दे दिया और कैच छूटा। बुंदेलखंड मैक्सिमम। अगर आपने शायद कैच लिया है तो बाउंड्री लाइन से बाहर आए, नहीं तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे इनाम से। बाउंड्री लाइन के बाहर से आए। चलिए, पकड़ा है, 200 रुपए की इनामी राशि मिलेगी। सर कैच पकड़ा है इनने बाउंड्री लाइन पर। यस सर, बिल्कुल भेजिए आप इनको। 201 रुपए की तुरंत नगद मुद्रा इन्हें दिलाई जाएगी। और इस मैच का आनंद हमारे जय महाकालेश्वर ट्रांसपोर्ट कंपनी के मालिक अनुज पटेल जी भी बैठे हुए हैं और ये मैच का पूरा आनंद ले रहे हैं। सर मैं आपको बता दूं कि हमारे यहाँ पर बहुत छोटे छोटे भाई, यहाँ से 70 किलोमीटर दूर से हमारा गांव पड़ता है पूंछ, वहां से रात्रि 2 बजे तक इंतजार कर रहे हैं। 2:30 बज रहा है इस समय, बेचारे वहां 70 किलोमीटर से दूर से ये मैच का आनंद लेने के लिए आए हैं। इनका भी मैं बहुत बहुत स्वागत और वंदन करता हूं। बिल्कुल सर, वहां पे सरप्राइज किया, वापस जाना होगा, डायरेक्ट हिट नहीं, बच गए। और आखिरकार ओवर थ्रो के रन आते हुए हरकत की थी खिलाड़ी ने, लेकिन बरकत बैट्समैन को मिल गई। टीम की रन संख्या पहुंची 14 रनों पर, माफ कीजिएगा 15 रनों पर। 40 गेंद पर जीत के लिए
मात्र 54 रन चाहिए। माफ कीजिएगा, स्कोर बोर्ड में थोड़ा सा मिस्टेक हुई है। जी हाँ, और ये जो बाउंड्री लाइन पर अभी कैच पकड़ा था हमारे भैया, क्या नाम है आपका? निखिल। निखिल भैया हमारे वहाँ आए हुए हैं और मैं अपनी आयोजन समिति के संयोजक अंकित सोनी से निवेदन करता हूं इनका पुरस्कार इन्हें वितरण कर दें। 9 रनों पर स्कोर है। ओके, 9 रनों पर स्कोर पहुंचा। निश्चित रूप से अब कहीं यहां से कुछ न कुछ सोच ही रहे होंगे। बड़ा हिट लगाया वहां पर, डीप एक्स्ट्रा कवर में लॉफ किया, सीधे बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रन। स्कोर बोर्ड में इजाफा होता हुआ 40 गेंद पे 56 रन। कुछ आपस में मंत्रणा करते हुए कैप्टन अब और टीम के सबसे विश्वसनीय गेंदबाज गेंदबाजी कर रहे हैं। प्रिंस शर्मा उर्फ काली, छोटे कद काठी के हैं लेकिन तेज गति का गेंद फेंकते हैं। और चलिए वहां पर पुल किया है, क्या विकेट मिलेगी? बहुत बड़ी सफलता, आखिरकार आउट हो गए। अगले बैट्समैन आए हैं, राजा आए हैं। चलिए 13 रन बैटिंग पे आए हैं राजा मुरादाबाद, ताबड़तोड़ बल्लेबाज। राजा आते से ही कट करने की कोशिश, ऑफ स्टंप को मिस करती हुई, बेहतरीन एम्पायरिंग करते हुए। बड़ा हिट लगाया डाउन द ग्राउंड, सीधे बाउंड्री लाइन के बाहर, 200 रुपए का कैच और छूटा। किस्मत के धनी रहे, 200 रुपए से बच गए। हमारे जीजा जी के 200 रुपए बच गए, ये कैच नहीं हो पाया। सर मैं आपको बता दूं कि यदि ये हमारे गांव में मैच हो रहा होता तो इसका टीम मैनेजमेंट बहुत बड़ा होता था। आपके जो सहयोगी हैं हमारे बड़े भाई श्री अरविंद सिंह यादव जी, उन्हें आधा घंटा लगता था टीम मैनेजमेंट बताने ही में। बिल्कुल सही कहा आपने, और इस बार फिर से एरोप्लेन की स्टाइल में हाथ खोले अंपायर ने। स्कोर बोर्ड पे 21 रन, 38 गेंद पर 48 रन चाहिए। विकेट निकालने होंगे अगर इस मैच को जीतना है, नहीं तो गेयर बदलने में माहिर है राहुल 11 कामाक्षी ग्रुप बाराबंकी, कभी भी गेयर चेंज कर सकते हैं और लेदर प्लेयर माने जाते हैं राजा मुरादाबाद। काफी बड़ी बैटिंग करने के लिए जाने जाते हैं, बेहतरीन हिट है, सीधे बाउंड्री लाइन के बाहर, दर्शक बनकर रह गए फील्डर। और जहां पर पोस्टर लगा हुआ है सबसे बड़ा, अंकित सोनी सर वहां पर हैं तस्वीर में, और उनका अभिवादन किया कि सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो इतना अच्छा टूर्नामेंट आपने कराया। सर प्रयास बहुत अच्छा था लेकिन असफल रहे हमारे अंकित सोनी जी। गांव लेवल पर
बहुत अच्छा प्रयास किया था। आज समय कुछ और ही होता, लेकिन समय कुछ और है आज। चलिए, और बड़ा हिट लगाने की कोशिश, स्कोर बोर्ड पे 27 रन। जीत के लिए अब बनाने हैं 36 गेंद पे 42 रन मात्र। और यहाँ पर हमारे स्टेडियम में जो हमारी देवतुल जनता इस मैच का आनंद ले रही है, मेरी कमेटी आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत और वंदन करती है, जो आप लोग इतना अमूल्य समय निकालकर हम लोगों के कंधे से कंधा लगाकर इस मैच का आनंद ले रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का, हार्दिक वंदन है आपका। 36 गेंद पर 42 रन। उनके हाथ से खेला, पहला रन तेजी से लिया, हरकत में आए विडाउ को फील्डर और बच गए। और तारीफ, काबिले तारीफ है, 28 रन स्कोर बोर्ड पर लगे हैं। 35 गेंद पे 41 रन चाहिए। देखना अंतिम ओवर तक स्कोर जाएगा या फिर कहानी में कोई ट्विस्ट आएगा, देखना दिलचस्प होगा। छोटा बॉल आमंत्रित किया था बड़ा हिट लगाने के लिए, लेकिन फायदा रहेगा बैट्समैन को और टीम को 1 रन और बढ़ता हुआ। बहुत तेज गति का डिलीवरी, एक बार फिर से हाथ खोले वाइड बॉल। सत्येंद्र यादव जी बेहतरीन एम्पायरिंग करते हुए तारीफ करना चाहूंगा, और क्रिकेट के प्रति इनका समर्पण देखते से ही बनता है। गति परिवर्तन, पुल किया लेकिन पावरफुल नहीं किया। मिड विकेट से फील्डर आ रहे हैं। टीम की रन संख्या पहुंची अब 31 रनों पर। जीत के लिए 34 गेंद पर 38 रन। लीजिए, वहां पर एक बार फिर से लेग ग्लांस किया सीधे बाउंड्री लाइन की तरफ। मिस फील्ड, बहुत तेजी से बॉल जा रही, लेकिन आखिरकार पकड़ेंगे। वहां पर अंतिम समय बॉल निकल जाएगा, लेकिन अच्छी फील्डिंग, अच्छा प्रयास। स्कोर बोर्ड पर रन है 32 रन। जीत के लिए 33 गेंद पर 37 रन। ओहो, ये कैसा शॉट खेल दिया, आश्चर्यचकित। थर्ड मिड बाउंड्री की तरफ 4 रन। और 32 गेंद पे 33 रन। बत्तीस गेंद पर 33 रन। तीसरी टीम बन जाएगी सेमीफाइनल में पहुंचने वाली, जो दोनों में से जीतेगी। एक इलाहाबाद, सद्दाम 11 इलाहाबाद, उत्तम 11 माफ कीजिएगा, दूसरी बुंदेलखंड झांसी, और तीसरी टीम अभी पता चल जाएगा। कल दर्शकों, यूट्यूब के माध्यम से जो दर्शक देख रहे हैं, जो ग्राउंड पर है, कल चौथा क्वार्टर फाइनल मुकाबला पहले होगा, 5 बजे से खेला जाएगा। उसके बाद 2 मुकाबले सेमीफाइनल के खेले जाएंगे, और परसों मेगा फाइनल खेला जाएगा इस टूर्नामेंट का। और देखना दिलचस्प होगा, और बहुत ही जबरदस्त हिट लगाया, बाउंड्री लाइन की तरफ बॉल है, लेकिन अंतिम समय में
बच गए, पैर बाउंड्री लाइन पर टच होता तो चौका कहलाता, किस्मत के धनी रहे। जीत के लिए 30 गेंद पर 31 रन, गेंदबाजी में परिवर्तन। अब आए हैं गेंदबाज शुभम। हल्के हाथ से थर्ड मैन बाउंड्री की तरफ खेलना चाहते थे, कट करना चाहते थे। अगर स्टीयर कर देते तो निश्चित रूप से या तो विकेट मिलता या तो फिर चौका जाता, क्योंकि गली में लगे हुए हैं। स्लिप में माफ कीजिएगा। तेज गति का गेंद खेला, एक्स्ट्रा कवर में बेहतरीन शॉट, सीधे बाउंड्री लाइन की तरफ निकल गई बॉल, अंपायर का इशारा, 4 रन। अरे साउंड सिस्टम वाले जरा म्यूजिक बजाते रहो, थोड़ा उत्साहवर्धन करते रहो, जनता जनार्दन सब। और हल्के हाथ से खेला, लीजिए, बड़े आराम से बॉल को फाइन लेग की तरफ खेला, डीप फाइन लेग बाउंड्री की तरफ खेला, अंपायर का इशारा, 4 रन। जीत के लिए 27 गेंद पे 23 रन। स्वीप कर दिया, एक बार फिर से शॉट फाइन लेके फील्डर दर्शक बनकर रहेगा, निकल गई बॉल, 4 रन। बेहतरीन छब्बीस गेंद पे 19 रन। दर्शकों को भी पता चल गया ग्राउंड के मुकाबला लगभग कामाक्षी ग्रुप राहुल 11 ने लगभग पकड़ लिया है। और एक बार लीजिए, फिर से शॉट खेला, बैकवर्ड पॉइंट के फील्डर हरकत में आते, चलिए 2 रन की बरकत मिल गई इसी तरीके से। आखिरकार गलती करवाई ली, ओवर थ्रो का एक और रन आता हुआ, और एक और रन भी बना सकते थे लेकिन मना किया, बच गए। मात्र 16 रन बनाने हैं 25 गेंदों पर। आगे निकल कर आए, खेला एक्स्ट्रा कवर में, अच्छी फील्डिंग, निश्चित रूप से टकटकी लगाकर दर्शक बैठे हैं। मात्र जीत के लिए 15 रन चाहिए 24 गेंदों पर। 3 रन भी प्रति ओवर बनाएंगे तो मैच आराम से जीत जाएंगे। सर आपको बता दूं, ये जो लाइव टेलीकास्ट चल रहा है अभी, वो बेहतरीन शॉट, ये लाइव टेलीकास्ट .in लाइव पर चल रहा है, और टेनिस क्रिकेट .in ये हिंदुस्तान ही नहीं सर, वर्ल्ड का सबसे बड़ा फेमस चैनल है टेनिस बॉल का। 17.25 लाख फॉलोवर्स हैं इसके,
और दूसरा चैनल जो अभी इनका स्टार्ट हुआ है tenniscricket.live, उसमें 3.5 लाख फॉलोअर्स हैं। बहुत ही बड़े चैनल पर हमारे स्पोर्ट्स पार्टनर इस टूर्नामेंट के जो ब्रॉडकास्टिंग चल रही है, झांसी प्रीमियर लीग, बहुत ही जबरदस्त मैच। लीजिए खेला वहां पर एक्स्ट्रा कवर की तरफ, लेकिन सीधे फील्डर मौजूद है, हरकत में आते बरकत मिल गई, मात्र 9 रन चाहिए। या क्या विकेट मिल सकती है कुछ, लीजिए, और बहुत बड़ी सफलता, OUT आउट। टीम के कप्तान बैटिंग करने आए, फरमान अब। बड़ा शॉट खेला थर्ड मैन बाउंड्री की तरफ, 4 रन। पूरे सिंगल से ही संतोष करना पड़ेगा, मात्र 4 रन चाहिए 17 गेंदों पर। चार रन चाहिए। और चलिए इस मैच को लगभग जीत लिया है, 1 बाउंस ओवर थ्रो, 4 रन। इस मैच के मैन ऑफ द मैच है, फटाफट मैन ऑफ द मैच लेने के लिए पहुंचेंगे